अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे क्रेनियल नर्व्स एंड वेसल्स के पाथवेज। बेसिकली हमारे जो ब्रेन से जो रिलेटेड नर्व्स हैं और कुछ आर्टरीज़ हैं, जैसे सर्कुलाफिलस में आर्टरीज़ होती हैं, वो किस तरह से एक्स्ट्रा क्रेनियल मतलब बाहर से अंदर आती हैं या अंदर से बाहर जाती हैं। ठीक है, मतलब उनका डोर कौन सा होता है, किस तरह होता है। ठीक है, ये आज के लेक्चर में हम समझेंगे। ठीक है, बेसिकली ये है स्कल का क्रेनियम का बेस। ठीक है, अच्छा, इसमें जो होता है हम डिवाइड करते हैं 3 फोसाज में। ठीक है, जिस सबसे ये एंटीरियर वाला है इसको कहते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा। ये जो मिडिल वाला है इसको कहते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा। और ये पोस्टीरियर वाला जो है इसको कहते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, ये आप याद रखें। अब ये आते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा में। अब एंटीरियर क्रेनियल फोसा में ओपनिंग होती है, ये बिल्कुल माइन्यूट सी मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं, इसको कहते हैं क्रिब्रीफॉर्म पैलेट। ठीक है, अब क्रिब्रीफॉर्म पैलेट से जो नर्व पास होती है वो उसको कहते हैं ओल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये अपने जाकर कनेक्शन देती है, जो कि नेज़ल कैविटी में मतलब सिमेल का काम करती हैं। ठीक है, क्रिब्रीफॉर्म से ओल्फैक्टरी आर्टरी पास होती है। ठीक है, अब आते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा में। ठीक है, मिडिल क्रेनियल फोसा में सबसे जो आगे वाला है ये वाला जो सेला टर्शिका के बिल्कुल लेटरली है, इसको कहते हैं ऑप्टिक केनाल। ठीक है, ऑप्टिक केनाल से बेसिकली ऑप्टिक नर्व पास होती है और ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास होती है। ठीक है, बेसिकली जो आई बाल होता है, आई बाल के बिल्कुल सेंट्रली मतलब पीछे से जो कनेक्शन होते हैं वो ऑप्टिक केनाल से पास होते हैं। ठीक है, बाकी जो लेटरली जो भी कनेक्शन होते हैं वो पास होते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। ठीक है, ये इसके लेटरली जो भी फिशर टाइप है इसको कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से कौन कौन सी नर्व्स पास होती हैं, जैसे मोटर नर्व पास होती हैं, क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 6, क्रेनियल नर्व 4 और ट्राइजेमिनल नर्व की V1 ब्रांच। ठीक है, ये इससे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास होती हैं। ठीक है, उसके बाद 3 जो ये ओपनिंग है इनका इनका मैं आपको निमोनिक बता देता हूँ। रोज़ आप याद रखें, रोज़। ठीक है, ROS, फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोजम। अब फोरामेन रोटेंडम से ट्राइजेमिनल नर्व का V2 पार्ट पास होगा और फोरामेन ओवेल से जो है V3 पार्ट पास होगा। और ये जो फोरामेन स्पाइनोजम है इससे मिडिल मेनिंजियल आर्टरी आएगी। ठीक है, इस तरह होता है। ठीक है, ये आप देख लें, इसमें दिखाया भी गया है। अब बातें हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पे सबसे जो एंटीरियर वाला है इसको कहते हैं इंटरनल ऑडिटरी मिएटस। अब इंटरनल ऑडिटरी मिएटस से जो भी मतलब ईयर से रिलेटेड नर्व्स होंगी वो इससे पास होंगी। अब ईयर से रिलेटेड एक तो आपको पता है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व तो है ही है, उसके साथ फेशियल नर्व भी होती है। ठीक है, ईयर के साथ रिलेटेड होती है, तो इससे 7th नर्व और 8th नर्व पास होती है। ठीक है, उसके पीछे आप आएंगे, ये होता है जुगुलर फोरामेन। ठीक है, जुगुलर फोरामेन में जो नर्व पास होती है वो 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, 11th क्रेनियल नर्व और बस यहीं पास होता है। ठीक है, जुगुलर फोरामेन से जुगुलर वेन भी पास होती है। ठीक है, और जो ये फोरामेन मैग्नम के जो साइड में है उसको कहते हैं हाइपोग्लोसल कैनाल। अब हाइपोग्लोसल नाम है तो इससे नर्व भी हाइपोग्लोसल पास होती है। ठीक है, अब आते हैं फोरामेन मैग्नम से। फोरामेन मैग्नम से जो है एक तो ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन होता है, ये पास होता है। बाकी जो है वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर आती हैं, ये पास होती हैं, और स्पाइनल आर्टरी जो नीचे जाती है वो पास होती है। ठीक है, ये होते हैं कनेक्शन हमारे में। फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा में होता है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, इससे ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास होती है। उसके पीछे हम आएंगे ऑप्टिक केनाल। ऑप्टिक केनाल में जो सेकंड क्रेनियल नर्व और जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास होती है। और जो पीछे उससे पीछे हम आएंगे ये है ओ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से मोटर नर्व पास होंगी। मोटर नर्व होती हैं क्रेनियल नर्व 6 होती है, 4 होती है और 3 होती है। ठीक है, उसके साथ जो है V1 ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व भी पास होगी। ठीक है, उसके बाद रोज़
आर से V2 ब्रांच, ओ से जो है V3 ब्रांच और एस से जो है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे इंटरनल ऑडिटरी मिएटस। इंटरनल ऑडिटरी मिएटस से फेशियल नर्व और वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व पास होगी। उसके बाद हम आएंगे जुगुलर फोरामिन में। जुगुलर फोरामिन से जो है 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व और 11th क्रेनियल नर्व पास होगी। उसके बाद हम आएंगे हाइपोग्लोसल केनाल पे। हाइपोग्लोसल केनाल से हाइपोग्लोसल नर्व पास होगी। उसके बाद फोरामिन मैग्नम से जो है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम और उसके साथ जो है स्पाइनल आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी पास होंगे, ठीक है। ये होते हैं पाथवेज, ठीक है। ये नाम भी लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये जो पिक्चर है ये बेसिकली सब जो हम पढ़ के आए हैं सर्किल ऑफ विलस और जो है क्रेनियल नर्व, उनका जो है एक समरी है, ठीक है। ये आप देखें जो सबसे आगे है ये जो बिल्कुल ऑप्थेल्मिक वेन आर्टरी ऑप्थेल्मिक नर्व है, ठीक है। ये ऑप्थेल्मिक नर्व है, ठीक है। और उसके जो नीचे बिल्कुल वो ऑप्टिक क्याज़म बना रही है, ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। और ये मिड ब्रेन से आगे से जो निकल रही है ये है 3rd क्रेनियल नर्व। और ये मिड ब्रेन के जो पीछे से आ रही है ये है 4th क्रेनियल नर्व। और ये पोन्स के जो बिल्कुल थिक नर्व है जिनकी 3 ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, ये है 5th क्रेनियल नर्व। और इसके नीचे पोंटोमेडुलर जंक्शन से जो निकल रही हैं सबसे मीडियल से सबसे लेटरल जाएंगे, आएगी 6th क्रेनियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व और 8th क्रेनियल नर्व, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे ये ओलिव के जो पीछे नर्व पास होती हैं होगी 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व और 11th क्रेनियल नर्व। और ओलिव के आगे जो है 12th क्रेनियल नर्व, ठीक है। और ये आर्टरीज़ की देख लें, ये आती हैं वर्टिब्रल आर्टरी आकर ज्वाइन करती हैं, बन जाएगी बेसिलर आर्टरी। अब वर्टिब्रल आर्टरी एक ब्रांच दोनों तरफ से एक ब्रांच देती है और ये बनाती है स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। अब बेसिलर आर्टरी आगे जाकर ये एक पाइका बनाएगी, सुपीरियर सेरिब्रलर आर्टरी बनाएगी और जो है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी देगी जो जाकर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी से ज्वाइन कर देगी, ठीक है। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की कंटिन्यूशन है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो है एक ब्रांच निकलेगी एक दोनों तरफ से एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उनके कनेक्शन में एक जो होगा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। ये होते हैं कनेक्शन। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि रिलेशन होते हैं आर्टरी और नर्व के बीच में। एक तो आप देख लें ये है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बिल्कुल ऊपर है ऑप्टिक क्याज़म से, ठीक है। फॉर सपोज़ करें एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का आर्टरी की एन्यूरिज्म हो जाए तो क्या होगा, ऑप्टिक क्याज़म के जो है ऑप्टिक क्याज़म को वो प्रेस करेगी एन्यूरिज्म, ठीक है। और ऑप्टिक क्याज़म के जो लेटरली है ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब फॉर सपोज़ करें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एन्यूरिज्म हो जाए तब भी जो है ऑप्टिक क्याज़म जो है कंप्रेस होगा, ठीक है। इन दोनों के फ़ीचर क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये देखें आपकी ऑप्टिक नर्व आती है, ठीक है। ये होती है ऑप्टिक नर्व आकर ऑप्टिक क्याज़म बनाएगी और उसके बाद जो है आगे जाकर अपना जो भी होगा हम ऑप्थो में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ऑप्टिक क्याज़म के लेटरली क्या पड़ा हुआ है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। बेसिकली ऑप्टिक नर्व की जो एक साइड से आती हैं वो 2 नर्व्स होती हैं, ठीक है। एक नेज़ल फाइबर होते हैं, दूसरे टेम्पोरल फाइबर होते हैं, ठीक है। अब फॉर सपोज़ करें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अगर इसकी एन्यूरिज्म हो जाए तब कौन से फाइबर जो है प्रेस होंगे, टेम्पोरल फाइबर प्रेस होंगे, ठीक है। अब टेम्पोरल फाइबर अगर प्रेस हों तो हमें कौन से जो फीचर आएंगे, ठीक है, ये हम समझ लेते हैं। देखें अब टेम्पोरल फाइबर जाकर लेटरल साइड ऑफ आई को जो है अटैच कर रहे हैं, ठीक है। लेटरल साइड ऑफ आई कौन सा पार्ट ऑफ विजन देखेगी, ये देखें लेटरल साइड मीडियल साइड को देखेगी और मीडियल साइड वाले जो नेज़ल फाइबर थे वो लेटरल साइड को देखेंगे, ठीक है। ये इस तरह होता है विजन का।
ये आगे हम ऑप्थो वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हम एन्यूरिज्म के बारे में देख लेते हैं। फॉर सपोज़ करें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एन्यूरिज्म हो जाए, तब ये टेम्पोरल फाइबर जो हैं ये प्रेस होंगे। अब टेम्पोरल फाइबर अगर प्रेस होंगे तो आगे जाकर ये कौन सी जो है हेमी एनोपिया कराएंगे। ये मीडियल साइड नहीं देख पाएगा, ठीक है। मीडियल साइड, ये वाली मीडियल साइड नहीं देख पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग साइड से देखती हैं, ठीक है। अब अगर मीडियल साइड ये नहीं देख पाएगा तो इसको कहते हैं एप्सिलेटरल नेज़ल एनोपिया। एप्सिलेटरल का मतलब है ये अगर ये देखें, अगर लेफ़्ट साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है एन्यूरिज्म उसकी अगर हो रही है तो डिफेक्ट भी लेफ़्ट आई में आएगा, तो एप्सिलेटरल इसका नाम इसलिए कहा है, ठीक है। पर जो है अगर टेम्पोरल फाइबर इसके प्रेस हो रहे हैं तो देखेंगे तो ये नेज़ल साइड वाले ना, तो इसको कहते हैं नेज़ल हेमी एनोपिया, ठीक है। तो मतलब आधी साइड जो है नेज़ल साइड की ये देख नहीं पाएगा। अब फार सपोज़ करें ये अगर राइट साइड की जो है अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो है एन्यूरिज्म हो जाए, तब क्या होगा। एप्सिलेटरल, लेफ़्ट साइड एप्सिलेटरल नेज़ल हेमी एनोपिया, ठीक है। लेफ़्ट साइड अगर टेम्पोरल फाइबर इसके जो है कंप्रेस हो रहे हैं तो ये नेज़ल साइड से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अगर नेज़ल फाइबर प्रेस हो रहे हैं तो टेम्पोरल साइड से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अब इसके फॉर सपोज़ करें इसके जो है ऑप्टिक क्याज़म के ऊपर होता है एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, अगर उसका एडिनोमा हो जाए तब क्या होगा। ये दोनों साइड के जो है नेज़ल फाइबर जो है नहीं देख पाएंगे ना, तो इनका जो है बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया, मतलब दोनों साइड का टेम्पोरल साइड का नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये जो है नेज़ल फाइबर प्रेस हो रहे हैं, ठीक है। अगर नेज़ल फाइबर प्रेस होंगे तो टेम्पोरल साइड नहीं देख पाएंगे, अगर टेम्पोरल साइड के फाइबर प्रेस होंगे तो नेज़ल साइड नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अगर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी देखें, अगर इसके साथ ही थी ना जो है ऑप्टिक क्याज़म के साथ, अगर उसका एन्यूरिज्म हो जाए तो ये दोनों साइड के जो है नेज़ल फाइबर अफेक्ट हो रहे थे। अब नेज़ल फाइबर अगर अफेक्ट होंगे तो बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया होगा, ठीक है। इस साइड का भी जो है ये लेटरल साइड नहीं देख पाएगा, ठीक है, और ये इस साइड का भी लेटरल साइड नहीं देख पाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया। अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो है एन्यूरिज्म होगा तब वो टेम्पोरल फाइबर को अफेक्ट करेगी, एक साइड के टेम्पोरल फाइबर को अफेक्ट करेगी, तो इसका होगा इप्सिलेटरल नेज़ल हेमी एनोपिया, ठीक है। इस तरह होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया रिलेशन ऑप्टिक क्याज़म के साथ। ऑप्टिक क्याज़म से लेटरली होता है, ये देखें लेटरली है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अगर इसका जो है एन्यूरिज्म होगा तो इप्सिलेटरल, अगर राइट साइड का इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का एन्यूरिज्म हो रहा है तो राइट इप्सिलेटरल नेज़ल हेमी एनोपिया, अगर लेफ़्ट साइड का हो रहा है तो लेफ़्ट इप्सिलेटरल नेज़ल हेमी एनोपिया, ठीक है। अगर फॉर सपोज करें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो है एन्यूरिज्म हो रही है तो जो है बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया, क्योंकि दोनों साइडों के जो है नेज़ल फाइबर अफेक्ट हो रहे हैं तो ये बाय टेम्पोरल साइड की जो है विजन लॉस करवाएंगे, ठीक है। इस तरह होता है ये ऑप्टिक क्याज़म का रिलेशन। अब आते हैं थर्ड क्रेनियल नर्व की जो है रिलेशन। अब देखें थर्ड क्रेनियल नर्व से बिल्कुल साथ जो है ये जो आगे जा रही है ये है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। इसके साथ साथ ही होती है, ठीक है। इसमें जो है दूर थोड़ी सी दिखाई गई है क्योंकि विजन मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, पर ये साथ साथ होती हैं, ठीक है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और थर्ड क्रेनियल नर्व। फॉर सपोज़ करें पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का जो है अगर एन्यूरिज्म हो जाए तो थर्ड क्रेनियल नर्व अपना काम नहीं करेगी, उसकी जो है थर्ड क्रेनियल नर्व पल्सी होगी, ठीक है, ओक्यूलोमोटर पल्सी होगी। उसमें क्या होगा, अब थर्ड क्रेनियल नर्व की पल्सी होगी तो ये एक तो काम होगा, ये आई जो है डाउन एंड आउट होगी, ठीक है, डाउन एंड आउट। दूसरा टोसिस होगी, ठीक है, और तीसरा पिपिलरी डायलिटेशन होगी, ठीक है। ये 3 फीचर्स होते हैं, ठीक है।
थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा।